पहला सवाल मैं मदन मोहन बहुगुणा जी से लूंगा। आप क्या अखिलेश जी से सवाल करें? अखिलेश जी, आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि आपको सपना आया कि आपकी सरकार बनने जा रही है, तो आपको एडवांस में मैं बधाई देता हूं उसके लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब भी आपकी सरकार बनी तो प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या लोगों को, जो आम धारणा है, मैं धारणा की बात कर रहा हूं, मेरी अपनी दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके शासन में, चाहे अब की हो या पहले की सरकारें रही, खराब हो जाती है। तो आपके दिमाग में क्या है कि इस धारणा को आप बदल सकें? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जो पार्टी का परसेप्शन क्रिएट है इधर, वो ये परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में बेहतर नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे अच्छा रहे, आम लोगों को कैसे न्याय मिले, उसके लिए ज़रूर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर काम होगा। और मैं आपको ये भी दिला दूँ याद कि सबसे बेहतर रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस को अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और डायल 100 अगर आप देखेंगे तो उसमें जो फ़ोन उठाने पर मैंने महिलाएं रखी, लड़कियों को रखा, और इसलिए रखा कि अगर कोई तकलीफ़ और परेशानी में है और अगर कोई बार बार फ़ोन उठा रहा है तो हो सकता है कि पुरुष रहेगा तो व्यवहार उसका खराब हो सकता है। और कई बार महिलाओं के साथ घटना होती है तो कुछ बता नहीं पाएंगी, क्योंकि अगर पुरुष फ़ोन उठाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की देन है कि डायल 100 में लड़कियों को ही रखा गया, महिलाओं को ही रखा गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो आज है, क्या किसी मुख्यमंत्री से आप सोच सकते हैं ये कहें ठोको राज चल रहा हो? आज सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर नोटिस दिए तो यूपी को दिए। अखिलेश जी, जो इन्होंने सवाल कहा ना, और आप खुद भी मानते हैं कि परसेप्शन की बात है, अभी भी बीजेपी का जो प्रचार है उसमें मुलायम सिंह की कही हुई एक पुरानी बात, आप भी उसको बात जानते हैं, उस बयान को लेके कानपुर की एक घटना हो गई, या फिर मुख्तार अंसारी के परिवार को शामिल कराने की, जो अखिलेश यादव डीपी यादव से तौबा कर लेते हैं पिछले चुनाव में, उनको अंसारी परिवार का सदस्य कबूल है। तो ये जो परिवर्तन हो जाता है ना, तो फिर से लगता है कि परसेप्शन कहीं सही हो। ये विपक्ष का कहना है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर जो स्ट्रक्चरल चेंज अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। आप मुझे बताइए, समाजवादी सरकारें रहीं जिस समय 12 से 17 रहे, अगर किसी पुलिस वाले ने पीट करके किसी व्यापारी को मारा हो तो बता दो, एक उदाहरण दो। तो इस सरकार में क्या हो रहा है? आप उम्मीद नहीं कर सकते, कभी भी ठोके जा सकते हो। अगर सरकार को पता लग जाए कि आप सरकार के खिलाफ हैं तो आप ठोक दिए जाओगे। देश के स्टेट होम मिनिस्टर, उन पर उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने कुचल करके किसानों को मार दिया। क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? अभी एक माफिया क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर आई, वीडियो आया, क्या सरकार कर रही है उन माफियाओं का? और पहली बार उत्तर प्रदेश ने देखा होगा एक मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे, पूरे देश के इतिहास में उठा करके देखिए, इतने बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे हैं? तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और इनके यहां तो आईपीएस को धमका रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी कि आरोप लगाती थी कि आपके समय पे करप्शन है, लेकिन एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से आरोप लगा रहा है कि करप्शन है, पैसे लेकर के ट्रांसफर हो रहे हैं। इस चुनाव में देख रहे होंगे धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, और अभी आप भी परशुराम जी के मंदिर में गए हुए थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अन्य जातियों से जुड़े जो भी महापुरुष हैं उनके मंदिर में या प्रतीक स्थलों पे जाएंगे? और दूसरा सवाल अयोध्या से जुड़ा हुआ है कि आप जाने वाले थे, फिलहाल आपने पोस्टपोन किया अपना अयोध्या दौरा, तो क्या अयोध्या में रामलला जा करके दान पुण्य करेंगे? क्योंकि आपने पीसी में कहा था कि जब अयोध्या जाऊंगा तब चंदे की बात करूंगा। ये सवाल मंदिरों में जाने का, ये बीजेपी वालों को मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जानकारी रखते हैं लेकिन ये जानकारी नहीं रखते कि हम बचपन से जा रहे हैं मंदिर में। हमारे गांव में पता कर लीजिए, नेताजी किस समय से बजरंगबली जी की पूजा कर रहे हैं, किस समय से ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर कोई मंदिर चला गया तो उनका कोई फील्ड को इंक्रोचमेंट हो रहा, उनका इंक्रोचमेंट हुआ जा रहा है। मैं जितने भी भगवान है सबको मानता हूं, सबको पूछता हूं, देवी देवताओं को, और जहां हमें देवी देवता दिख जाते हैं वहीं हम हाथ जोड़ लेते हैं। अब बीजेपी को क्या तकलीफ है उसमें?
अगर कोई हमें बुलाए और कहे कि भगवान परशुराम जी के मंदिर का में आना है आपको दर्शन करने, तो स्वीकार किया, मैं गया हूं। इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ है? आपने एक बात कही कि पूजा हम भी करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी करते थे, पर क्या पूजा करते हुए दिखने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, हमारा धर्म और हमारे आस्था दिखावे की नहीं है। हम अगर घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम घर में पूजा पाठ कर तो रहे फिर हैं। ममता बनर्जी ने मन से चंडी पाठ किया, गलत है? नहीं, मैं किसी के बारे में क्यों कहूँ? ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि मैं घर में भगवान कृष्ण को पूज रहा हूँ कि भगवान श्री राम को पूज रहा हूँ या देवी देवताओं को मैं पूज रहा हूँ। मान लीजिए मेरे घर के सामने बजरंगबली जी का मंदिर है, कल कोई आ जाए मंचला भारतीय जनता पार्टी का, कहे कि भगवान श्री राम का मंदिर क्यों नहीं है? ये कोई सवाल है? ये हमारा जो सनातन धर्म है या हम भारतीय लोग ऐसे हैं, हम देवी देवताओं को हम पूजा पाठ करते हैं, हम व्रत रख रहे हैं। हम मान लीजिए व्रत रख रहे हैं सोमवार का, मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी कहेगी नहीं आप शुक्रवार का व्रत रखिए। मैं जानता हूं डिम्पल जी भी नवरात्रा का व्रत रखती है, लेकिन चुनाव में आजकल एक मुद्दा होता है, वो अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़े, ममता बनर्जी चंडी पाठ करें, और अब ये भी हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे नहीं? ये चुनाव का मुद्दा है, तो मैं इसीलिए जवाब आपसे लेना मैंने ये कहा कि हमारे धर्म में दक्षिणा देने का सवाल है, और दक्षिणा तब दी जाती है जब भगवान के आप दर्शन करते हैं। तो जिस दिन ये भगवान श्री राम जी का मंदिर बना लेंगे, हम दर्शन करने भी जाएंगे, परिवार के साथ भी जाएंगे और दक्षिणा भी देके आएंगे। इन जैसा चंदा नहीं मांगेंगे, इन जैसा चंदा चोरी नहीं करेंगे, इन जैसी जमीनों में रजिस्ट्री में हेराफेरी नहीं करेंगे। इनको पता था कि कौन सा प्लॉट महत्वपूर्ण होगा, ये जानकारी बीजेपी को कैसे है? और केवल अधिकारियों ने नहीं दी। जिस समय सच्चाई सामने आएगी आप देखेंगे बड़े बड़े नेताओं ने भी जमीनें वहां पे ली हैं मंदिर के लिए पर। हम तो अधिकारियों से कहोगे नेताओं के भी नाम लाइए आप। ये आप अधिकारियों को उकसा रहे हैं कि राज खोलो, क्योंकि कागज उन्हीं के पास है। इससे पहले आप कहते थे कई अधिकारियों के फोन भी आ रहे हैं, क्या मामला क्या है? जैसे नेताओं ने और हम लोगों ने उनका उठा दिया अधिकारियों का कि वहां के डीएम, वहां के कमिश्नर, वहां के इन लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए हैं। ऐसे अधिकारियों की कोई लिस्ट भी बना ली है क्या आपने? अधिकारी जब से माहौल बदला है तब से अधिकारी चुपचाप बताते जा रहे हैं कि ये कागज है, ये भी देख लीजिए, ये भी कह दीजिए, समय आने पर हम कहेंगे। अखिलेश जी, पिछली बार आपने नारा दिया था कि काम बोलता है, उसके बाद भी आप क्यों हार गए? क्या कारण था? इस बार क्यों जीतेंगे? क्या कारण है? जितना काम समाजवादियों ने किया था वो कहीं ना कहीं हम पहुंचाने में नाकाम रहे। चाहे एक्सप्रेसवे बनाया हो, लेकिन उसका मकसद हम लोग नहीं बता पाए। जो मंडियों का सुदृढ़ीकरण किया था वो नहीं बता पाए। बिजली जितनी बनाई थी वो नहीं बता पाए। ट्रांसमिशन लाइन जितनी बनाई थी वो नहीं बता पाए। मेडिकल कॉलेजेस बनाए थे वो नहीं बता पाए। लैपटॉप का क्या फ़ायदा होगा ये नहीं बता पाए। लेकिन इधर 5 साल में लोगों ने जब से एक्सप्रेस भी यूज़ किया है, जब से कोरोना आया एम्बुलेंसेस को मदद करते हुए देखा है, जब ऑनलाइन पढ़ाई थी लैपटॉप से लेकर के सब इस्तेमाल करते हुए लोगों ने देखा है। जो आज लखनऊ में 4G है या जियो का है वो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्रिएट हुआ है। आज भी ये सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यों का उद्घाटन कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।